सोना लूटने वाली चुड़ैल। एक गांव में सभी लोग कुशल मंगल रह रहे थे। उसी बीच एक चुड़ैल नाव में बैठकर सवार हो रही थी और कहती है, आजकल मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मेरे भूतिया चुड़ैल लोग के सभी लोग जॉब पर हैं, लेकिन एक मैं ही हूँ जो कामचोर, आलसी, जॉबलेस, लेजी चुड़ैल हूँ। यार, मुझे भी कोई काम धंधा करना चाहिए, पर क्या करूँ? आदत से मजबूर हूँ। क्या मेरे लायक कोई ऐसा काम है जो मुझे बचपन से पसंद हो? अरे हाँ, आइडिया! चोरी करना। चोरी करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। अपने घर में माँ के कंगन, पापा का बटुआ और बाबा के गले से सिक्के मैं ही चुराती थी, और अब मैं सोना चुराऊंगी। अब से मैं सोना लूटने वाली चुड़ैल कहलाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल नदी में डुबकी मारती है और तैरकर बाहर निकल जाती है और चलते चलते एक ज्वेलरी शॉप के सामने रुकती है। अरे, ये तो मेरी मंजिल ही लगती है। मुझे अपनी पहली सोने की दुकान लूटने के लिए मिल गई, और मैं तो चुड़ैल हूँ। क्या पता इनके सामने ना दिखूं, और दिख भी गई तो ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे। ये कहते ही चुड़ैल उस ज्वेलर्स की दुकान में घुस जाती है और सोना ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ एक भी सोने का हार, कंगन, झुमके कुछ नहीं दिखते। अरे ये क्या? ऊंची दुकान और फीके पकवान? ये तो पकवान ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सिर पकड़े दुकान का सेठ कहता है, हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। पहले मेरी दुकान सोने, चांदी और हीरो के गहनों से भरी रहती थी, लेकिन मार्केट इतनी कमजोर हो गई है कि अब तो मैं नकली सोने का हार भी नहीं रखता। खाली हो गई है मेरी दुकान। क्या मतलब? मैं एक भिखारी वाले सोने के ज्वेलर्स की शॉप पर आ गई हूँ। खोली क्यों है फिर इसने शॉप? अपनी शक्ल दिखाने के लिए? अभी बताती हूँ इसको। तभी चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेती है, लेकिन सेठ को कोई भी दिखाई नहीं देता और वो हवा में अपने हाथ झटपटाते हुए कहता है, अरे अरे, कौन है? किसने मुझे हवा में उठा लिया? अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कौन है यहाँ? नीचे उतारो मुझे। मैं हूँ चुड़ैल। अब दिखी तुझे क्या रे? सोने की दुकान खोलकर भिखारी और कंगालों की तरह यहाँ पर क्यों बैठा है? सारा सोना कहाँ है? चुपचाप बता दे। मैं जानती हूँ तू बहुत शाना है, जिसने सारा सोना छुपा के रखा है। कहाँ रखा होगा? चुड़ैल, पर आप मेरी दुकान में क्यों आई हो और सोने की बात क्यों कर रही हो? तुम तो इंसानों को खाती हो ना। साले हलकट, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं लोगों को मारूं या सोना चुराऊं, उससे तुझे क्या? मुझे सोना बता, कहाँ है? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास सोना नहीं है। मार्केट में सोना आएगा ही नहीं तो मैं बेचूंगा क्या और कमाऊंगा क्या? इसका मतलब मेरी पहली चोरी नाकाम हो गई। ओहो! क्या तुम चोरी करना चाहते हो? मैं बताऊं तुम्हें बहुत सारा सोना कब मिलेगा? हाँ हाँ, बताओ। पहले मुझे नीचे उतारो, अरे मेरी जान बख्श दो, तो तुम्हें बहुत सारा सोने का खजाना बताऊंगा। अच्छा, ले फेंक दिया। ये बोलकर चुड़ैल उसे फेंक देती है। बम तोड़ डाला रे, ऐसे क्यों फेंका तूने? बता रहा है या मार डालूं तुझे? बताता हूँ। तुम्हें अगर बहुत सारा सोना चाहिए तो 1 महीने का इंतजार करो। अगले महीने धनतेरस आने वाला है और मार्केट में सोना भी आ जाएगा। फिर हर जगह सोना ही सोना होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तू सच बोल रहा है? अगले महीने सोना ही सोना होगा? हाँ, क्योंकि धनतेरस पर सब सोना ही खरीदते हैं। ठीक है, अगर तेरी बात छोटी निकली तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। कैसे बिताऊंगी 1 महीना अब? सोचा था बहुत सारा सोना लूटूंगी, गहने पहनकर अपना सोना पहनने का शौक पूरा करूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उस ज्वेलर्स शॉप से बाहर आ जाती है और 1 महीना जंगल में कभी पेड़ पर सोते हुए बिताती है, तो नदी में तैरते हुए, तो कभी खेलते कूदते हुए। सोना लूटने के चक्कर में वो बिल्कुल बावली चुड़ैल बन गई थी। वो दिन में भी सोने का सपना देखती है। महारानी, आपको ये सोने का हार पहनाऊं, हीरो का हार पहनाऊं, और आपके पैरों में सोने की ये पायल?
पहना दूं या घुंघरू वाली? महारानी के आसपास सभी चीजें सोने की लगी हुई हैं। ऐसा करो, ये जो सबसे बड़ा सोने का हार है ये भी मेरे गले में पहना दो। इतना सोने का जेवर पहनाओ कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक ढक जाऊं सोने में, और मेरी सोने की मूर्ति बनाने की जरूरत ना पड़े। जी महारानी चुड़ैल, इनामी का चुड़ैल और सोने की माला लेकर आओ और सोने का ताज भी लेकर आओ। इसके बाद चुड़ैल की सारी सेविकाएं उसे और सोने के गहने पहना देती हैं। अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरे सोने की अंगूठी अभी मेरे हाथों में पहना दो। हाँ हाँ, ये वाली भी और ये वाली भी सारी पहना दो। हाँ हाँ, ये भी पहना दो और ये भी। हाय, मैं चुड़ैल कितनी अच्छी लग रही हूँ सोने की। और ये मेरी अंगूठियाँ कहाँ गई? अरे, मेरे गले का बड़ा हार और वो इना मीनाडी का चुड़ैल जो मेरी नौकरानी थी। हे भगवान, लगता है मैं दिन में सोने के सपने देख रही हूँ। अब तो बस जल्दी से 1 महीना पूरा हो जाए, फिर ऐसे सोने के जेवरों में लदूंगी कि अंबानी की बेटी को भी फेल कर दूंगी। 1 महीना पूरा हो जाता है। धनतेरस का दिन आ जाता है, जहाँ सभी लोग सोने की दुकानों पर भीड़ जमाए हुए सोना खरीद रहे थे। और ये देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह, उस मोटे लाला ज्वेलर मोटे ने बिल्कुल सही कहा था। धनतेरस पर अब सोना खरीदने आए हैं सब लोग। अब इन सब का मैं सोना चुरा लूंगी। सबसे पहले सेठ की दुकान को चुराऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल एक एक करके उसकी दुकान का सारा सोना अपनी पोटली में रख लेती है और सेठ से कहती है, शुक्रिया मोटा लाला, तूने मुझे धनतेरस का सही मौका बताया, इसीलिए मैंने शुभारंभ तेरी दुकान से ही कर डाला है। तो फिर से कंगाल हो जाओ तो। अरे नहीं 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 चुड़ैल, ऐसा मत करो। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी दुकान लुट गई, मैं लुट गया, मेरा सोना लुट गया। तभी चुड़ैल और भी सुनार की दुकानों से उनके सोने को चुरा लेती है और धनतेरस के आधे दिन में ही सभी जगह बवाल हो जाता है और लोग कहते हैं, हाय हाय, अब मैं सोना कैसे खरीद लूंगी? कल मुझे दिवाली पर पूजा करनी है, आज धनतेरस पर मुझे सोने का सिक्का लेना था, लेकिन इस सुनार की दुकान खाली है और दूसरे पर गई तो उसकी दुकान में सोने की एक लौंग तक भी नहीं थी। पता नहीं किसने चुरा लिया सब। आप सही कह रही हैं बहन जी, मेरे भाई की दुकान भी लूट गई। पता नहीं, सुबह तो सब ठीक था, लेकिन आधे दिन में ही सब कंगाल हो गए हैं। अब पता नहीं सबकी धनतेरस की पूजा कैसे होगी और दिवाली सबके घर में कैसे मनेगी। भगवान, अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा पुश्तैनी हार भी चला गया, पॉलिश के लिए दिया था, अब कैसे धनतेरस बनाऊंगी? जहाँ कुछ देर पहले धनतेरस की रौनक हर गली और सुनार पर थी, अब वो सब सुनसान सा लग रहा था। सभी लोग हाहाकार कर रहे थे कि अब हम धनतेरस की पूजा कैसे करेंगे। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल सारे गहने पहने मजे से महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी थी। तभी एक बच्ची गौरी उसे देखकर कहती है, लगता है यही वो चुड़ैल आंटी है जिन्होंने सबका सोना चुरा लिया है और खुद लेकर बैठी है। अरे वाह वाह, आखिर मैंने अपना सोना लूटने का सपना पूरा कर ही दिया। क्या सुकून मिल रहा है। चुड़ैल आंटी, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। दूसरों का सोना लेकर आप जानती नहीं हैं सब लोग बाहर कितना परेशान हो रहे हैं। तू कौन है और मुझे कैसे देख पा रही है? पता नहीं, लेकिन मैंने आपको यहाँ देखा तो मैं चली आई। चुड़ैल आंटी, आप ऐसा मत कीजिए, सबको धनतेरस मनाने दीजिए, सब परेशान हैं। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी, मेरे पापा की दी हुई आखिरी निशानी थी उनके पास, मंगलसूत्र जो आपने चुरा लिया है। सब लोग दिवाली पर लक्ष्मी जी के पास सोना रखकर पूजा करते हैं। अगर आप सबका सोना ले जाओगी तो सब अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे? उनका धनतेरस भी पूरा नहीं होगा। सबने बहुत मेहनत से सोने को खरीदा था और आप उनके पैसे, उनकी मेहनत यहाँ से ले गई। शायद तुम सही कह रही हो, एक छोटी सी बच्ची ने मेरी आंखों से सोने की पट्टी को उतार दिया है। मैं सोने के लालच में बहुत अंधी हो गई थी, लेकिन अब मैं सबको उनका सोना वापस कर दूंगी ताकि वो अपने धनतेरस और दिवाली
दोनों अच्छे से मना सके। यही मंगलसूत्र है ना तुम्हारी माँ का? ये लो, ले जाओ। हाँ चुड़ैल आंटी, यही है, शुक्रिया, आप मेरी बात समझ गए। आप मेरी मम्मी से मिलेंगी? नहीं, पहले सबका सोना लौटा देती हूँ। तभी चुड़ैल एक एक करके सभी सुनार को उनका सोना वापस कर देती है और उनसे माफी मांगती है, और सेठ से भी। माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारा सारा सोना वापस कर दिया है। अरे तुम्हें गलती का पश्चाताप है, इसलिए मैं तुम्हें सोने का एक बहुत बड़ा हार देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें पसंद है, शायद इसलिए तुमने चोरी की थी। शुक्रिया। इस तरह से लूटा हुआ सोना चुड़ैल सबको वापस कर देती है, जिससे सब अपने धनतेरस खुशी खुशी मनाने लगते हैं। चुड़ैल बनी मोची। आज तो मेरी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। अगर कमाऊंगी नहीं तो खर्चा कैसे चलेगा? किसी ने भी अपने जूते पॉलिश नहीं करवाए। हे भगवान, आज तो मैं भूखी ही मरूंगी। नीलम को खुद से बात करते हुए एक आदमी सुन लेता है, जो गरीब लोगों की बहुत सहायता करता है। वो आदमी नीलम के पास आता है और उसके पास अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए जाता है, जिसके बाद नीलम उसके जूतों को पॉलिश करने लगती है। तभी आदमी नीलम से कहता है, कितने रुपए हो गए जूतों को पॉलिश करने के? साहब, केवल 10 रुपए हुए हैं। वो आदमी नीलम को पूरे 100 रुपए देकर कहता है, हाँ ये लो 100 रुपए, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे भीख देने की? मैं अपनी मेहनत का कमाती हूँ और अपनी मेहनत का खाती हूँ। इतने में नीलम एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और उस आदमी की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। तुम जैसे अमीर लोग हमारे जैसे गरीब लोगों का अपमान करते हो और हमें अपने पैसों की धौंस दिखाते हो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल, अरे मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरी मदद कर रहा था, तू तो मुझे गलत समझ बैठी। अरे मदद करने वाले के साथ कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मेरी मदद? तू क्या मेरी मदद करेगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तेरा वो हाल करूंगी कि कोई तेरी मदद भी नहीं कर पाएगा। इतना कहकर चुड़ैल उस आदमी के हाथ पैर तोड़कर उसे मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने मोची का सारा सामान उठाकर वहां से चल देती है। जैसे ही सुबह होती है, गांव के सभी लोग बस स्टैंड पर एक आदमी के शरीर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो एक पुलिस कंप्लेंट लिखवा देते हैं। हमारे शहर की ये 8वीं मौत है, जिसका गुनहगार अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आखिर कौन है जो इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है? साहब, मुजरिम को पकड़ने की कोशिश पूरी तरह जारी है। एक ना एक दिन तो वो मुजरिम हमारे हाथ जरूर लगेगा। गांव में हो रही हत्या के हत्यारे को पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही होती है, लेकिन हत्यारा कोई इंसान नहीं, एक बहुत भयानक चुड़ैल थी। आखिर वो चुड़ैल कौन थी और क्यों इस तरह गांव के लोगों को बूट पॉलिश करने के बाद मार देती थी? आइए इस कहानी के आगे के पार्ट को देखते हैं। आखिर चुड़ैल क्यों रूप बदलकर लोगों को मार रही थी? सीलमपुर के एक छोटे से गांव में एक पार्वती नाम की लड़की अपनी सास नीलम के साथ रहा करती थी। नीलम पार्वती के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी और उसे आए दिन ताने देकर कोसती रहती थी। अरे पार्वती, कहाँ है तू? अरे कहाँ मर गई? सुबह के 12 बज गए हैं। अरे अभी तक तूने नाश्ता नहीं बनाया? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तभी पार्वती एक थाली में नाश्ता लेकर नीलम के पास आती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप तो जानती हो ना कि मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। मैंने पहले ही नाश्ता बनाकर रख लिया था। ये लीजिए, अब अपना नाश्ता कर लीजिए। अच्छा ऐसा है क्या? अगर ऐसा था तो तूने मुझे पहले खाना क्यों नहीं दिया? इतना कहकर नीलम अपने नाश्ते की थाली उठाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही नीलम हर छोटी छोटी बातों पर पार्वती को बहुत परेशान किया करती है। एक दिन नीलम के घर के टेलीफोन पर एक फोन आता है, जिसके पीछे से एक आवाज आती है। नीलम देवी जी, आपके बेटे के कारोबार में आग लग गई है, जिस दौरान आपका बेटा भी उस आग की चपेट में जलकर राख हो गया है। साथ ही साथ आपके बेटे की बहू आपके बेटे को लंच देने आई थी, जिसकी वजह से वो भी इस दुर्घटना का शिकार हो गई। कॉल पर यह सुनते ही नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो रोने लगती है। उस दुर्घटना के दौरान ना तो उसके बेटे की लाश मिलती है और ना ही उसकी बहू पार्वती की लाश मिली। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के ऊपर फाइनेंशियली बहुत कर्जा था, जिसके चलते नीलम का घर और उसकी सभी प्रॉपर्टी नीलाम में बिक जाती है और बेचारी नीलम एक गरीबों की तरह झोपड़ी में रहने लगती है। हे भगवान, ये कैसा खेल है तेरा? कहाँ मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी और आज मैं खाने के लिए भी तरस रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और भूख के मारे हालत बुरी होती जा रही है।
नीलम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद वो भीख मांगने के लिए निकल जाती है। भीख मांगते मांगते वो एक बस स्टॉप पर पहुंच जाती है, जहां वो एक छोटे से बच्चे को मोची का काम करते हुए देखती है। अरे वाह, पहले मेरे दिमाग में ऐसा काम क्यों नहीं आया जिसमें पैसा भी नहीं लगेगा और मैं पैसा भी कमा लूंगी। इतना सोचकर नीलम भी वहां बैठकर मोची का काम शुरू कर देती है। दिन भर लोगों की टूटी फूटी चप्पलों को जोड़कर और जूतों पर पॉलिश करके वो अपने पेट को पालने का पैसा कमा लेती थी। एक दिन रात के समय नीलम अपने मोची का सारा सामान उठाकर घर को लौट रही होती है कि तभी उसके सामने एक बहुत महंगी और बड़ी कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है और नीलम से कहता है, ओए मोची वाली, चल जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर। साहब, आज का काम मैंने खत्म कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। अब मैं आपके जूते पॉलिश नहीं कर सकती। नीलम के इतना सुनते ही वो आदमी नीलम को एक लात खींच कर मारता है, जिसकी वजह से वो सड़क पर जाकर गिरती है। तभी एक बहुत बड़ा ट्रक आता है जो उसे कुचल कर वहां से चला जाता है। वहीं वो आदमी भी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद नीलम एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इन अमीरजादों को मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ये लोग अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। उस दिन के बाद से नीलम रात के समय बस स्टॉप के पास मोची का सामान लेकर बैठ जाती है और जो भी उससे बूट पॉलिश करवाने आता है वो उसे जान से मार देती है। एक दिन रात के समय नीलम फिर से अपना रूप बदलकर बस स्टैंड पर बैठ जाती है और लोगों का इंतजार करने लगती है। आओ आओ, बूट पॉलिश करवाओ। अगर टूटी फूटी चप्पल है तो उन्हें सिलवा लो, केवल 10 रुपए में। कोई भी काम करवाओ। तभी वहां पर एक बालाजी का भक्त आता है, जिसकी चप्पल टूट जाती है। अरे बहन जी, जरा मेरी चप्पल जोड़ दो, पता नहीं कैसे अचानक ही चप्पल टूट गई। आप बैठिए, मैं अभी आपकी चप्पल जोड़ कर देती हूँ। नीलम बालाजी के भक्त की चप्पल जोड़ने लगती है। देखते ही देखते वो चप्पल जोड़ देती है और जैसे ही वो बालाजी के भक्त को उसकी चप्पल पकड़ाती है, उसे एक बहुत जोर से करंट लगता है, जिसकी वजह से वो एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। कौन हो तुम? तुम्हें चप्पल पकड़ाते ही मुझे इतनी जोर का झटका क्यों लगा? इसका मतलब तू ही वो चुड़ैल है जिसके बारे में पूरे गांव में चर्चे हो रहे हैं। अरे मैं बालाजी का भक्त हूँ। क्या तुझे मेरी वेशभूषा से मेरी पहचान नहीं हुई? क्या करने आया है तू यहाँ पर? चला जा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। देख चुड़ैल, मैं तुझसे प्यार से कहता हूँ, यहाँ से चली जा और लोगों को मारना बंद कर दे। तू कौन होता है मुझे यहाँ से भगाने वाला? मैं यहीं रहूंगी और हमेशा यहाँ मोची का काम करती रहूंगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। इतना कहकर चुड़ैल बालाजी के भक्त के ऊपर अपनी शक्तियों द्वारा वार करने वाली होती है, लेकिन बालाजी का भक्त उसी क्षण अपने मन में बालाजी के मंत्रों का उपचार करने लगता है और देखते ही देखते वो चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। चुड़ैल और गरीब बच्चे। जमनपुर नामक एक गांव था, जहां रूबी अपने पति रमेश और अपने बच्चे गोलू के साथ गरीबी में भी बड़ी खुशी से रह रही थी। कम रोजी रोटी में भी दोनों किसी तरह गुजारा चलाया करते थे। एक दिन रमेश का बचा कुचा काम भी उस पर झूठा इल्जाम लगाकर छीन लिया गया। वो बेतहाशा घर आकर कहता है, रूबी जरा एक गिलास पानी देना। ये लीजिए पानी। अरे आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, गोविंद ने मुझ पर बोरी चुराने का आरोप लगा दिया। मालिक ने मेरी बात मानी नहीं और मुझे वहां से निकाल दिया। अब मैं कैसे घर चलाऊंगा? उससे बड़ी बात, मैं गोलू का खर्चा कैसे उठाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, आपको काम जरूर मिलेगा। कहने से क्या होता है, अभी हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है जो कल का भी खर्चा चला सके। मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। अरे गोलू को भूख लग रही है, मैं जरा उसे खिचड़ी दे देती हूँ। रूबी अपने 3 साल के बच्चे को अपने हाथ से खिचड़ी खिलाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, रमेश को कहीं काम नहीं मिलता। फिर रूबी अपने बच्चे को रमेश के सहारे छोड़कर जाते हुए कहती है, रमेश जी, आप गोलू का ख्याल रखना। मैंने एक जगह अपनी बात करी थी ना, मुझे खाना बनाना, कपड़े धोने का काम मिल गया, तो मैं वहाँ जाया करूंगी और शाम को आया करूंगी। बस जब तक आप गोलू को किसी तरह संभाल लेना। क्या दिन आ गए हैं मेरे कि मुझे घर पर बैठकर गोलू को संभालना पड़ गया और तुम काम के लिए जा रही हो। मैं अच्छा पति बिल्कुल नहीं हूँ। आप ऐसा मत सोचिए रमेश जी, सारी जिम्मेदारी आपकी थोड़ी है।
एक पत्नी और माँ होने के नाते मेरे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। आपने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा से निभाया है, अब थोड़ा मुझे भी करने दीजिए। गोलू बेटा बाय, ख्याल रखना अपना, मम्मा थोड़ी देर में शाम को आ जाएगी। रमेश जी, आप इसे 3 बजे दलिया खिला देना। ठीक है ठीक है। ये बोलकर रूबी घर से निकल जाती है और अपने काम पर पहुंच जाती है, जहां वो पहले साफ सफाई करती है, फिर खाना बनाती है और कपड़े धोने के बाद उन्हें इस्त्री करके शाम का खाना बनाकर निकल जाती है। तभी उसकी मालकिन लता कहती है, रूबी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पहले दिन ही तुमने सारा काम फटाफट कर दिया। ये लो तुम्हारी पहले दिन की कमाई। शुक्रिया मेम साहब, पर ये तो बहुत सारे हैं। जो भी है रख लो, तुम्हारी मेहनत के हैं। रूबी मालकिन को फिर से शुक्रिया करके निकल जाती है और खुश होकर कहती है, इतने पैसों से तो गोलू के नए कपड़े ले आऊंगी और महीने भर का घर का राशन चल जाएगा। रमेश जी तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये कहते हुए रूबी जा ही रही थी कि इतने में एक ट्रैक्टर उसे जोर से टक्कर मार देता है, जिसके बाद रूबी बेहद बुरी हालत में होती है। उसके सिर से काफी खून बह जाता है और वो आते जाते लोगों से मदद मांगते हुए कहती है, सुनिए, कोई मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरे बच्चे और पति के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलिए। भाई साहब, दीदी, कोई मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर तक ले चलो। मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा है। रूबी अपनी बची कुची सांसों से लोगों से मदद मांगती है, लेकिन आता जाता हर शख्स उसे उसी हाल में छोड़कर चला जाता है। गांव का कोई आदमी उसकी मदद नहीं करता। इतने में रूबी दम तोड़ देती है और अधूरी इच्छा से वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, किसी को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत तड़पाया है मुझे, एक से एक सबसे बदला लूंगी। बदले की आग में चुड़ैल गांव के लोगों को मारने पहुंच जाती है। सबसे पहले वो ट्रैक्टर वाला आदमी को मार डालती है। मार डाला तुझे आज मैंने, तुझे मार कर भी मुझे चैन नहीं आ रहा। अभी तो मैं सभी को मारूंगी। ये कहते ही चुड़ैल हर उस इंसान को मारती है जिसने उसकी मदद नहीं की थी। वो एक एक करके कुछ लोगों को मार डालती है। फिर वो एक औरत की गर्दन पकड़कर कहती है, अगर उस वक्त तुम मेरी जरा सी मदद कर देती तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं। अब तुम्हें भी तो पता चले, जैसा मेरा परिवार अधूरा रह गया, उसी तरह तुम्हारा परिवार भी तड़पेगा। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। किसी को मरता हुआ छोड़ दो, तुम्हें भी तो पता चले। अब तुम भी तड़पती रहना। ये बोलते ही चुड़ैल उसे मार डालती है, जिसके बाद मरते हुए वो भी अपनी गिनी चुनी सांसें लेती है और मर जाती है। चुड़ैल और भी लोगों को मार देती है। बड़ी तेजी से गांव के सभी लोग गायब होते जा रहे हैं। चुड़ैल के खौफ से डरकर गांव के सभी लोग सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और उससे शिकायतें करते हैं, जिसके बाद गांव वाले चुड़ैल के पास मशाल लेकर जाते हैं, जहां चुड़ैल एक नदी के किनारे आदमी की गर्दन पकड़े हुए खड़ी होती है कि गांव वाले उसे आग दिखाकर डराते हैं। चुड़ैल इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो गांव वालों का एक साथ सामना कर पाए। काली चुड़ैल, छोड़ दे इस आदमी को, वरना हम तुझे इस मशाल से जलाकर राख कर देंगे। अगर मेरे पास कोई भी आया तो मैं इस आदमी को इसी वक्त मार डालूंगी। अरे गांव वालों, सरपंच साहब, अरे मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कितने भी बचाने की गुहार लगा ले, लेकिन मैं तुझे मार ही डालूंगी। तूने इसे नहीं छोड़ा तो हम सच में तुझे जला देंगे। तू जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच विराट को इशारा करता है। तभी विराट मशाल से चुड़ैल के हाथ पर मारता है, जिससे चुड़ैल उस आदमी को छोड़ देती है और वो नदी में गिर जाती है। साथ ही विराट उस आदमी को बचा लेता है। तभी डूबती हुई चुड़ैल को सरपंच कहता है, लगता है तुझे आग और पानी से डर लगता है, अब तो उसी में डूबकर दोबारा मर जाएगी। चलो गांव वालों, यहाँ से चलते हैं, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। हाँ हाँ चलो सब, वरना ये फिर आकर मार देगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। चुड़ैल होने के बाद मैं मेरे पर इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर आ सकूं। जहाँ एक तरफ चुड़ैल डूब रही थी, उसी जगह 4-5 बच्चे बारिश में भीगते हुए एक दूसरे से कहते हैं, अरे मिंटू, मेरे शरीर में तो बहुत खुजली हो रही है, कैसी बारिश हुई है, इसने तो मुझे बंदर ही बना दिया। चिंटू, मुझे भी बंदर जैसा ही लग रहा है। अरे खुजली खुजली क्या कर रहे हो, वो तो मुझे भी हो रहा है। ऐसा करते हैं, इस नदी में नहा लेता है।
इस नदी के पानी से हमारी खुजली खत्म हो जाएगी। भोपाल के बच्चे, तूने तो बिल्कुल सही कहा। चले फिर एक साथ छलांग लगाते हैं। पर तूने सही नहीं कहा, मैं भोपाल नहीं गोपाल हूँ। चलो उतरो पानी में। सारे छोटे बच्चे उस नदी में छलांग लगाकर मस्ती करते ही हैं कि उन्हें एक डूबती औरत नजर आती है। अरे दोस्तों, लगता है कोई आंटी डूब रही है, चलो उन्हें बचाते हैं। हाँ, चलो बचाते हैं। ये बोलते ही वो बच्चे उसे बचाने जाते हैं। चुड़ैल भारी होती है, लेकिन किसी तरह बच्चे उससे किनारे तक ले आते हैं और जब उसकी शक्ल देखते हैं तो वो डर जाते हैं। तभी चुड़ैल होश में आती है। मैं कहाँ हूँ? क्या मेरी मदद तुम बच्चों ने की है? अरे आप तो बहुत डरावनी आंटी है। हाँ, पर तुम छोटे छोटे बच्चों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सही कहते हैं लोग, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बड़ों में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। वो तो मुझे यहाँ धकेल कर चले गए, ना मेरी तब मदद की और ना अब की। लेकिन तुम बच्चे बहुत अच्छे हो। तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कोई बात नहीं चुड़ैल आंटी, मम्मी पापा कहते हैं हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। हाँ बच्चों। इस तरह चुड़ैल बच्चों को खाने पीने की चीजें तोहफे में देकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। देर रात तक बिजली नाम की औरत आइसक्रीम का ठेला लिए घंटी बजाकर आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ताजा ताजा दूध से बनी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, कुल्फी, पिस्ता आइसक्रीम। सोता हुआ बच्चा उस आइसक्रीम वाली की आवाज सुन लेता है और अपने माँ बाप को जगाकर कहता है, माँ पापा उठो उठो, मम्मी पापा आइसक्रीम वाली आंटी आइसक्रीम बेच रही है, मुझे आवाज आ रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, इतनी रात को कौन आइसक्रीम बेचेगा भला। माँ सच्ची में आवाज आ रही है, एक आंटी बोल रही है चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वो बाहर है, मुझे लेकर चलो। पापा पापा चलो ना। अरे रोहन बेटा, रोना बंद करो, चलो चलो। ये बोलकर मुनीश अपने बेटे रोहन को घर से बाहर ले जाता है, जहां सच में वो औरत आइसक्रीम बेचते हुए घंटी बजा रही थी। उसे देखकर मुनीश कहता है, अरे घर के बाहर तो सच में आइसक्रीम वाली खड़ी है, मुझे तो आवाज आई नहीं, मेरे बेटे को आवाज आ गई। ये पापा आइसक्रीम, चलो ना वहाँ, मुझे चॉकलेट वाली और मैंगो वाली आइसक्रीम चाहिए। अरे ठीक है दिलाता हूँ। सुनिए, क्या आप पर मैंगो चॉकलेट वाली आइसक्रीम होगी? जी जरूर, ये लीजिए। शुक्रिया। लो रोहन बेटा, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए थी ना, लो खाओ। ये पापा, मुझे आइसक्रीम मिल गई, मुझे आइसक्रीम मिल गई। ये पापा, ये मुझे आइसक्रीम मिल गई, मुझे आइसक्रीम मिल गई। वैसे आप इतनी देर रात 11-12 बजे आइसक्रीम क्यों बेच रही हैं? देखिए, मुझे और इसकी मम्मी को तो आवाज नहीं आई, लेकिन मेरे बेटे को आपकी आइसक्रीम की घंटी की आवाज सुनाई दे गई। फिर वो मुझे यहाँ शोर मचा कर ले आया है। क्या करें, बच्चे आइसक्रीम के दीवाने ही इतने होते हैं, इसीलिए तो मैं आइसक्रीम बेचती हूँ रात में भी। पर असली वजह तो ये है, दरअसल मुझे रात में आइसक्रीम बेचना बहुत पसंद है। आपकी पसंद काफी अलग है। ठीक है, अब मुझे चलना होगा, और भी जगह आइसक्रीम बेचनी है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मटकी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ताजा ताजा ले लो। ये कहते हुए बिजली गली गली जाकर रात में आइसक्रीम बेचने लगती है, जहाँ 2-4 लोग और बच्चे भी बड़े शौक से उसकी आइसक्रीम खा जाते हैं। ऐसे ही अगली रात आइसक्रीम बेचते हुए पप्पू कुल्फी वाला उसे देख लेता है, जिसे देखकर बिजली गुस्से से कहती है, ये यहाँ पर, और वो भी रात में कुल्फी बेच रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। आज ये मुझे दिख गया, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। ये बोलते ही बिजली अपने चुड़ैल रूप में आकर पप्पू को हवा में उठाकर पटकने लगती है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी जो बिजली बनकर आइसक्रीम बेच रही थी, और पप्पू को देखकर ये चुड़ैल रूप क्यों ले लेती है? क्या पप्पू का चुड़ैल से कोई संबंध था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी पप्पू कहता है, कौन है यहाँ जो मुझ पर वार कर रहा है? अरे सामने आओ। मैं हूँ तेरी मौत, आज तेरी मौत आई है जो तुझे लेकर ही जाएगी, पहचाना मुझे? अनीता, तू वापस कैसे आ सकती है?
गर्मी वाले मौसम में दोबारा बारिश और बदला लेने वाली चुड़ैल ये कभी भी और कैसे भी वापस आ सकती है। और तूने जो किया है उसकी सजा तो सिर्फ मैं ही तुझे दूंगी, भगवान को भी ये हक नहीं है। अनीता 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 मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है मुझे उसके लिए माफ कर दो। देखो देखो मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरी शक्ल देखकर तुझे 2 मिनट में पछतावा हो गया? 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, तो तुझे कैसे माफ कर दूं? जान तो तेरी लेकर ही रहूंगी, और कैसे लूंगी ये तो तू सोच भी नहीं सकता। कैसे मारोगी? डर के मारे पप्पू की पैंट गीली हो जाती है। तभी चुड़ैल अपने आइसक्रीम ठेले में से जहरीली आइसक्रीम निकालकर जबरदस्ती उसे खिला देती है, जिसके बाद पप्पू के गले में बहुत तेज दर्द होता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। तभी मरते हुए पप्पू कहता है, ये तुमने कैसी आइसक्रीम खिला दी? ये क्या हो रहा है मुझे? याद कर, तूने मुझ पर जिस चीज का इल्जाम लगाया था आज वही किया है मैंने तेरे साथ। ये कोई मामूली आइसक्रीम नहीं थी, खराब दूध की जहरीली आइसक्रीम थी जो मैंने तुझे खिला दी है। अनीता अनीता मुझे माफ कर दो। ये बोलकर पप्पू छटपटाते हुए मर जाता है। पप्पू को मारकर चुड़ैल सोचती है कि ले लिया उस लालची आदमी से उसने बदला, लेकिन वो उन लोगों की भी नहीं छोड़ेगी। मौत का तांडव तो अब वो शुरू करेगी, सबको मार डालेगी। लेकिन अभी बच्चे उसकी आइसक्रीम का इंतजार कर रहे थे, तो उसने सोचा कि उसे वहां जाना चाहिए। ये बोलकर चुड़ैल अपना रूप बदलकर आइसक्रीम बेचने लगती है, जहां रात में छोटे छोटे बच्चे उसकी आइसक्रीम खाया करते थे। साथ ही वो बच्चे उसकी आइसक्रीम की लत का शिकार हो चुके थे। वो हमेशा रात में अपने घर के बाहर उसका इंतजार करते थे। ऐसे ही एक दिन पप्पू मुंह फुलाए खड़ा था, तभी बिजली घंटी बजाते हुए उस बच्चे के पास आती है और कहती है, अरे कप्पू बेटा, लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, चॉकलेट और वनीला। अरे क्या हुआ, आज मेरी कप्पू ने कप्पू जैसा मुंह क्यों बना रखा है? देखो आंटी, आप कितनी लेट आई हो। मैं कब से यहाँ खड़ा था और आप अब आई हो। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लेट हो गया, लेकिन बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम दे सकती हूँ, खाओगी ना? हाँ आंटी दो ना। बिजली पप्पू को बहुत सारी आइसक्रीम देती है, जिसे देखकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है और चुड़ैल उसे अपने गले से लगा लेती है। आप सोच में पड़ गए होंगे, एक तरफ तो चुड़ैल ने बेरहमी से पप्पू को मार डाला, वहीं दूसरी तरफ वो पप्पू को बहुत सारी आइसक्रीम देती है। दरअसल चुड़ैल को बच्चे को आइसक्रीम खिलाना बहुत पसंद है। ऐसे ही वो बाकी बच्चों को आइसक्रीम खिलाती है। वो चुड़ैल बनकर गांव के सरपंच और 2-3 लोगों को मार डालती है। वो धनुष नाम के एक आदमी को मार ही रही थी कि गांव की एक बुढ़िया सभी गांव वालों को बुलाकर शोर मचाती है, गांव वालों जल्दी आओ, जल्दी देखो चुड़ैल कैसे धनुष को मार रही है, कोई बचाओ उसको। डायन, चुड़ैल क्यों बेचारे मासूम को मार रही है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ उसे। हाँ छोड़ो उसे। छोड़ो, इसे तो मैं जान से मार ही डालूंगी। ये आखिरी वो शख्स है जो मेरे कातिल है। आखिर तुम क्यों मार रही हो इसे? क्योंकि ये मेरा कातिल है। आज से 8 महीने पहले इस गांव में एक अनीता नाम की औरत इंसाफ मांग रही थी। उस पर बच्चों को खराब दूध की आइसक्रीम खिलाकर उन्हें बीमार करने का इल्जाम लगा था। वो औरत मैं ही हूँ। पप्पू ने वो इल्जाम मेरे सर मढ़ दिया था ताकि वो पंचायत के लोगों से खुद बच जाए। वो पप्पू ही था जो बच्चों को खराब दूध की आइसक्रीम खिला रहा था। मैं तो बच्चों से इतना प्यार करती हूँ कि उन्हें ताजे दूध की मेवे वाली आइसक्रीम खिलाती थी। लेकिन जब आप सबके बच्चे बीमार पड़ने लगे तो आपने, सरपंच ने और उस पप्पू के दोस्त ने, सबने पंचायत में मेरे खिलाफ सवाल उठाए। सरपंच जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बच्चों को ऐसी आइसक्रीम खिलाकर नहीं मार सकती। इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकती। ये जरूर इस पप्पू का किया धरा है। अरे खुद पकड़ी गई है इसलिए मेरा नाम लगा रही है, झूठी औरत। बस अनीता, और कितना गिरोगी? छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई ऐसा करता है क्या? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहकर सरपंच गांव के लोगों से पत्थर मरवाकर उसे मार डालता है। देखा जाए तो आपने उनके कहने में मुझे मार डाला, लेकिन ये गलतफहमी है, इसलिए मैं आप सबको कुछ नहीं कहूंगी। ये धनुष भी उसी दिन पप्पू से मिला हुआ था। इसकी जान तो मैं लेकर ही रहूंगी।
बेटा हमें माफ कर दो। हमें जो कहा था पंचायत में हमने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम सभी गांव वाले तुमसे माफी मांगते हैं। आपके सामने मैं निर्दोष साबित हो गई, मेरे लिए यही बहुत है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल धनुष को बेरहमी के साथ मार डालती है, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। रात का समय था और एक मधु नाम की लड़की अपनी डोली में बैठी हुई थी। उसकी डोली को चारों तरफ से डोली वालों ने उठा रखा था और बारात घर की तरफ जा रही थी। मधु अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन उसके अंदर एक डर था। कुछ ही देर में 12 बज जाएंगे और ये वही जगह है। हे ऊपर वाले, कोई अनहोनी मत होने देना, अब बस सब कुछ तेरे हाथ में है। तभी अचानक से एक डोली वाले का पैर फिसल जाता है, जिसके बाद डोली अचानक से नीचे गिर जाती है और मधु को चोट लग जाती है। ये सब देख मधु का पति विराट घोड़े से नीचे उतरता है और डोली वालों को चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम काम चोरों से एक डोली नहीं उठाई जा रही, शर्म करो, शर्म करो। तुम 4 लोग एक लड़की को नहीं उठा पा रहे हो। अगर अब की बार किसी ने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगा। तभी डोली के अंदर से मधु बाहर निकलती है और विराट से कहती है, अजी आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। देखिए समय ज्यादा हो गया है, हमें यहाँ से चलना होगा। मधु की बात सुनकर विराट शांत हो जाता है और बारात को आगे ले चलने लगता है, लेकिन तभी मधु का ध्यान उसके हाथ की तरफ पड़ता है। अरे ये क्या, मेरे हाथ में से वो ताबीज कहाँ खुलकर गिर गई? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अनर्थ हो गया। तभी मधु अपनी घड़ी में देखती है जिसमें पूरे 12 बज चुके होते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहती हूँ वो करके ही रहूंगी। तभी डोली वालों को डोली बहुत भारी लगने लगती है, जिसकी वजह से वो चारों डोली को अपने कंधों से उतार कर नीचे रख देते हैं और विराट से कहते हैं, भाई साहब क्या बताऊं, बहुत भारी लग रही है डोली, इसे उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक से डोली के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है, जो सबसे कहती है, भारी तो लगेगी ही, क्योंकि इसके अंदर दुल्हन के साथ साथ एक चुड़ैल भी है। लेकिन अफसोस मैंने उस दुल्हन को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। ये देखकर चुड़ैल एक एक करके उन सबको मारने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल विराट को भी मार देती है और उसके गले में रस्सी बांधकर अपनी डोली से बांध देती है। जितने भी लोगों को उसने मारा था वो मर कर भी जिंदा थे और चुड़ैल की डोली को उठाकर ले जा रहे थे। वो भूतिया लोग चुड़ैल की डोली को जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाते हैं, जहाँ चुड़ैल विराट के शरीर को एक बड़े से पत्थर के ऊपर रखकर उसके टुकड़े टुकड़े करके खाने लगती है। कितना स्वादिष्ट है, ऐसे ही मैं हर एक दूल्हे को मारकर खा जाऊंगी और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जैसे ही दूल्हे और दुल्हन के माता पिता को दुल्हन और दूल्हे के गायब होने की खबर मिलती है, वो चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते। हे भगवान, कहाँ गायब हो गई है मेरी बेटी? कोई पता ही नहीं लग रहा। आखिर धरती निगल गई या आसमान खा गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी की शादी की थी और उसे ताबीज पहनाई थी, उसके बावजूद भी उसके साथ ही ये सब हो गया। अब मैं क्या करूं? शकुंतला का रो रो कर बहुत बुरा हाल था, जिसके बाद शकुंतला का पति राजीव उससे कहता है, हौसला रखो शकुंतला, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। उस चुड़ैल से हम अकेले नहीं निपट सकते, हमें तांत्रिक बाबा की मदद चाहिए होगी। अपनी बेटी को वापस पाने की लालसा में राजीव और शकुंतला एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा उन दोनों से कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे गांव चलना होगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। शकुंतला और राजीव तांत्रिक बाबा की बात मान लेते हैं और शाम होते होते वो उन्हें अपने गांव ले आते हैं। जैसे ही तांत्रिक बाबा गांव में कदम रखते हैं, उन्हें एक बहुत ही बुरे साहे के होने का अनुमान लगता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र विद्या की तैयारी शुरू कर देता है और जैसे ही रात होती है वो एक घेरे में बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उससे पूछता है, कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रही है? क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है? चली जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे यहाँ से भगाने वाला तू होता कौन है? तू जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ?
देख चुड़ैल, सीधी तरह अपना मकसद बता दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तांत्रिक के कई बार बोलने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को गुस्सा आता है और वो अपने मंत्रों के द्वारा भभूति पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है और तड़पने लगती है। बता चुड़ैल, अगर अभी भी नहीं बताया तो तेरा इससे भी बुरा हाल कर दूंगा। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी और एक दिग्विजय नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। दिग्विजय बहुत अमीर था और गांव की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, लेकिन वो मेरे पीछे पागल था और हम दोनों की शादी भी हो गई थी। मेरी डोली जंगल के रास्ते से जा रही थी, लेकिन तभी दिग्विजय को एक कॉल आया। तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था और उसके मुताबिक तुम्हें वीर सिंह दीवान की लड़की से शादी करनी थी। तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि वो लोग माफिया डॉन हैं और वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता को बचा लो और वापस लौट जाओ। दिग्विजय ने उसी समय मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वहीं जंगल में अपनी जान दे दी, जिसके बाद मैं एक बहुत भयानक चुड़ैल बन गई। तब से मैं दूल्हे को मारकर खा जाती हूँ और ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख चुड़ैल, तेरे साथ जो भी हुआ उसे भूल जा और इस गांव को छोड़कर यहाँ से चली जा। इन मासूम लोगों को मारना बंद कर, इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये बेकसूर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मौत का बदला सबसे लूंगी। तांत्रिक चुड़ैल को कई बार समझाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को न चाहते हुए भी चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए अपना आखिरी मंत्र पढ़ना पड़ता है। जटाटवी गलत जल प्रभा पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमन 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 निवाद नवम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। मंत्र के उपचारों से चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और उसका शरीर अपने आप जलने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।